दुनिया की महाशक्तियों के बीच बिचौलिए बनने चले थे, अब खुद की कुर्सी बचाने के लाले पड़ गए हैं। और ये कोई नई कहानी नहीं है, ये वही पुरानी पटकथा है जिसमें पाकिस्तान हर बार खुद को शांति दूत दिखाने की कोशिश करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी सिंह। लेकिन अंत में उसकी हकीकत दुनिया के सामने आ जाती है। इस बार भी वही हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हालात पहले से ज्यादा गंभीर हैं और दांव पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इस बार टकराव सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। घर में खाने को आटा नहीं और चले हैं अमेरिका ईरान की जंग रुकवाने। यह सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि पाकिस्तान की असली तस्वीर है। एक ऐसा मुल्क जो अपनी जनता को बुनियादी सुविधाएं तक देने में असफल हो रहा है, वो अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच मध्यस्थ बनने का सपना देख रहा है। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और उसकी नीयत पर भी शक किया जा रहा है, क्योंकि ये कोशिश कहीं ना कहीं मजबूरी से ज्यादा मौके की तलाश लगती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने नंदिनी। सऊदी की चौखट पर शहबाज और सरहद पर कांपते जनरल मुनीर। क्या पाकिस्तान का गेम ओवर होने वाला है? क्योंकि जो तस्वीर इस वक्त बन रही है उसमें पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ नजर आता है। एक तरफ आर्थिक संकट, दूसरी तरफ कूटनीतिक दबाव और तीसरी तरफ सुरक्षा की चुनौतियां। और इन सब के बीच उसके नेता ऐसे फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं जिनका असर आने वाले कई सालों तक दिखेगा। जी बिल्कुल, ट्रंप का चाबुक, ईरान का गुस्सा और सऊदी का उधार। रणभूमि में आज होगा पाकिस्तान की जिल्लत का सबसे बड़ा विश्लेषण, क्योंकि तीनों दिशाओं से दबाव है और पाकिस्तान के पास बचने का कोई सीधा रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ अमेरिका की सख्त शर्तें, दूसरी तरफ ईरान की चेतावनी और तीसरी तरफ सऊदी की शर्तों पर मिलने वाली मदद। ये ऐसा जाल बन चुका है जिसमें पाकिस्तान खुद फंसता चला जा रहा है। आज हम उस मुल्क की बात करेंगे जिसकी पहचान दुनिया के नक्शे पर एक ऐसे देश की बन गई है जो अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो वही दावे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़ी कूटनीतिक लड़ाई में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की हालत उस बिन बुलाए मेहमान जैसी हो गई है जो दो पड़ोसियों की लड़ाई में इसलिए कूदता है ताकि बीच बचाव के बदले उसे कुछ फायदा मिल जाए। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल क्या हुई, पाकिस्तान के हुक्मरानों के हाथ पांव फूल गए। और अब खबर यह है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब जाने की तैयारी में हैं। जी हाँ, और ये कोई सामान्य दौरा नहीं बल्कि एक तरह की डैमेज कंट्रोल कोशिश है। बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे शांति मिशन का नाम दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस देश में आम जनता महंगाई से जूझ रही है, जहां बिजली और रोजमर्रे की जरूरतें भी एक चुनौती बन चुकी है, वो देश दुनिया की दो बड़ी ताकतों को शांति का रास्ता दिखाएगा। ये दावा जितना बड़ा है उतना ही अवास्तविक भी है, और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की साख लगातार गिरती जा रही है। दरअसल पाकिस्तान प्लान बी पर काम कर रहा है, लेकिन उसका प्लान बी भी वही पुराना है। मदद मांगना, कर्ज लेना और खुद को बचाने की कोशिश करना। सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब जाकर पाकिस्तान यह संदेश देना चाहता है कि हालात बहुत गंभीर हैं और अगर अमेरिका ईरान टकराव बढ़ता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। और इसी बहाने वो सऊदी से आर्थिक और राजनीतिक समर्थन हासिल करना चाहता है, जिसे आप कह सकते हैं कि वो दोबारा सऊदी जा रहा है भीख का कटोरा लेकर। दर्शकों को बता दें कि अगले 48 घंटे में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर सऊदी अरब पहुंच सकते हैं। अब आप सोचिए, एक साथ प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख का दौरा, ये सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि एक संदेश है कि पाकिस्तान के भीतर सत्ता के दोनों केंद्र इस मुद्दे पर एक साथ खड़े हैं। और शायद सऊदी को यही भरोसा दिलाने की कोशिश भी की जाएगी कि जो भी मदद मिले वो सीधे और संयुक्त रूप से इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन आपको बता दें, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सऊदी अरब अब पाकिस्तान की मदद करेगा, क्योंकि
पिछले अनुभव बताते हैं कि पाकिस्तान को जितनी भी मदद मिले उसका असर लंबे समय तक नहीं दिखता और अब सऊदी खुद अपनी आर्थिक और रणनीतिक योजनाओं पर ध्यान दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए मदद हासिल करना पहले जितना आसान नहीं होगा। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े डर की जो पाकिस्तान को अंदर ही परेशान कर रहा है, और वो है हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ता तनाव। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सख्त रुख अपनाया गया है और ईरान की तरफ से जवाबी चेतावनी दी जा रही है। ऐसे में अगर हालात और बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान को अपने पुराने रिश्तों और नई परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाना होगा। एक तरफ ईरान उसका पड़ोसी है तो दूसरी तरफ सऊदी उसका बड़ा आर्थिक सहयोगी। ऐसे में किसी एक पक्ष का साथ देना दूसरे को नाराज कर सकता है, बहुत जायज सी बात है। और यही दुविधा पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। पाकिस्तान चाहता है कि सीज फायर किसी भी तरह जारी रहे ताकि उसे फैसले लेने की नौबत न आए, लेकिन हालात जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि ये तनाव लंबे समय तक टलने वाला बिल्कुल नहीं है और जल्द ही कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। वहीं पाकिस्तान के भीतर भी अब इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। पत्रकार और विश्लेषक खुलकर सवाल उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय विवादों में कूदना चाहिए या पहले अपने घरेलू हालात सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब देश के भीतर स्थिरता नहीं होती तो बाहरी भूमिका निभाना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। यानी साफ शब्दों में अगर बात करें, पाकिस्तान बिना अपने गिरेबान में झांके दूसरे देशों की मदद करने चला है। कुल मिलाकर स्थिति बेहद जटिल है। पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर रास्ता जोखिम भरा है और हर फैसला भविष्य को प्रभावित कर सकता है। यह सिर्फ एक कूटनीतिक चुनौती नहीं बल्कि एक अस्तित्व की परीक्षा बन चुकी है। और यही वजह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बेहद अहम होंगे, क्योंकि जो भी कदम उठाया जाएगा वो सिर्फ मौजूदा संकट को नहीं बल्कि आने वाले समय की दिशा को भी तय करेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस संकट से निकल पाएगा या फिर एक और बड़े संकट में फंस जाएगा। यह सवाल अभी भी बना हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं और गलती की गुंजाइश भी बहुत कम है। रणभूमि में आज के लिए इतना ही, लेकिन इस कहानी का अगला अध्याय अभी बाकी है, क्योंकि ये टकराव अभी खत्म नहीं हुआ और इसके असर अभी और सामने आना बाकी है। बहरहाल पाकिस्तान की इस हालत पर हमारी नजर बनी रही। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो रणभूमि। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।